वर्टेक्स दिए हुए हैं 0, -1 प्लस i, 1 प्लस i, ये दिया हुआ है वर्टेक्स। इसमें क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करना, इसको क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करना है इस ट्रायंगल पर जिसके वर्टेक्स आपको गिवन। तो यहाँ देखिए Z1 जो दिया हुआ है वो 0, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 का मतलब हुआ 0, 0। दूसरे जो है Z2 इक्वल टू -1 प्लस i, दिस इज -1, 1 एंड Z3 इक्वल टू 1, 1 प्लस i दिया हुआ है। तो ये वर्टेक्स हैं इस ट्रायंगल के। अब देखिए यहाँ वर्टेक्स बना लीजिए। ये ट्रायंगल है एक जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो पहले पॉइंट बनाए। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है 0, 0। दूसरा पॉइंट है -1, 1, तो -1 इधर और 1 इधर, ये कहीं हो गया। एंड 1, 1 एंड 1, दिस 1। तो ये एक ट्रायंगल बन गया जिसको आपने OAB क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करना है। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। इस डायरेक्शन में आपने इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा यहाँ CZ² BZ, और C कर्व है हमारे पास OA प्लस AB और प्लस BO। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तीनों लाइनें। Z² होता है x प्लस IY होल स्क्वायर और dx प्लस I dy। अब आप इनको तीन अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे, OA, AB एंड B2। पहला इंटीग्रेशन OA x प्लस IY होल स्क्वायर dx प्लस I dy। दूसरा है AB x प्लस IY होल स्क्वायर dx प्लस I dy। और तीसरा है BO x प्लस IY होल स्क्वायर dx प्लस I dy। ठीक है। तो यहाँ OA, AB और BO, अब तीनों के लिए जो भी यहाँ वैल्यू यूज करनी है, सिंगल वेरिएबल में यूज करना है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए। तो ये है -1, 1 पॉइंट और दिस इज 1, 1। तो पहला है OA, तो OA लाइन का इक्वेशन होना चाहिए आपके पास। along OA तो OA के लिए देखिए इक्वेशन क्या होगा, ये y इक्वल टू -x हो जाएगा क्योंकि 0, 0 और -1, 1। तो सेम पॉइंट दिए हुए हैं x और y के, तो y इक्वल टू mx में m की वैल्यू क्या हो जाती है, या तो +1 या फिर -1। तो ये तो है y इज इक्वल टू -x लाइन, वो ये। सो dy इक्वल्स टू -dx along AB के along जब आप चलते हैं तो AB जो है ये पैरेलल है x एक्सिस के कितने डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर है।
तो y इक्वल टू 1 लाइन हो गई, ये है y इक्वल टू 1 लाइन, तो y इक्वल टू 1, देन dy इक्वल टू 0, and third one is along the line BO, this is y equals to x line, so dy equals to dx। अब ये सभी वैल्यूज आप यहाँ फर्स्ट में पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, पहला इंटीग्रल थ्रू ओ ए, हम इसको टोटली एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो y की वैल्यू रखेंगे x, y की वैल्यू माइनस एक्स, तो या माइनस एक्स तो माइनस आयोटा एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट dx dy, dx की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो dy की वैल्यू माइनस dx, तो माइनस आई dx, ये dy की जगह पर आ गया, हो गया। आगे चलते हैं, और लिमिट्स क्या बनी, यहाँ पर इस लाइन पर टोटल x में कन्वर्ट हो चुका है, तो x की लिमिट है 0 to -1। सेकेंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, इसको भी x में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो x की लिमिट आ जाएंगी यहाँ पर -1 to 1, -1 to 1 चलिएगा। अब a b यहाँ पर है, x तो एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू है 1, तो प्लस के i होल स्क्वायर, dx एज इट इज, और dy हो गया 0। थर्ड इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस टू दिस, ये हो जाएगा 1 से लेकर 0, 1 to 0, x एज इट इज i y की वैल्यू है x, और dx प्लस i dx यहाँ होल स्क्वायर, क्योंकि dy की वैल्यू dx हो गई। अब इनको आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ थ्रू आउट एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस आई का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी dx कॉमन, तो क्या बचता है 1 माइनस आयोटा dx, लिमिट 0 to -1 प्लस ये हुआ, तो ये तो सीधा सीधा इंटीग्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो dx ही है, तो इसका इंटीग्रल हो गया x प्लस आई क्यूब अपॉन 3, और प्लस यहाँ से फिर से वही कॉमन एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस आई, और यहाँ से भी 1 प्लस आई आएगा, तो 1 प्लस आयोटा का क्यूब, और इंटीग्रल में बचता है एक्स स्क्वायर dx जो कॉमन है, लिमिट 1 to 0, तो ये 1 माइनस आई का क्यूब है, होल क्यूब, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to -1, एंड यहाँ लिमिट थी आपके पास -1 to 1, तो लिमिट रख ले आप, प्लस में 1/3 तो बाहर हो जाएगा, पहले लिमिट 1 रखेंगे तो 1 प्लस आई टू दी पावर 3, और फिर माइनस करके आप माइनस रखेंगे तो -1 प्लस आयोटा का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस आयोटा का क्यूब, और दिस इज एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट 1 to 0। अब इसको आगे लेकर चलते हैं, तो लिमिट रख लीजिएगा भाई 1 माइनस
आयटा क्यूब अपॉन 3 एंड हेयर -1 का क्यूब -1/3, तो यहाँ -1/3 और -0 तो वो तो 0 हो गया। यहाँ पहुंचते हैं प्लस का 1/3 ब्रैकेट के अंदर, ये तो एज इट इज रहेगा 1 + I क्यूब अपॉन 3, और सॉरी 3 तो हमने बाहर कर ही दिया है, ये था यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 बार कैसे लिख दिया, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि 3 हमने ले लिया था बाहर, तो -1 और -0, ओके, -1 + I का क्यूब। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो बाहर प्लस हो गया। अभी ऐसा क्यों किया, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्लस यहाँ फिर से लिमिट रखेंगे 1/1 + I का क्यूब अपॉन 3, तो बाहर हो जाएगा ये, और पहले लिमिट रखेंगे 0 और -1 का क्यूब 1। तो अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में 1 - I का क्यूब/3 और यहाँ प्लस में 1 - I का क्यूब/3, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, और ये 1 + I का क्यूब/3 प्लस है, और ये 1 + I का क्यूब/3 यहाँ माइनस है, तो ये भी आपस में कैंसिल, तो सब कुछ आ गया 0, आंसर इज 0। है भाई क्लियर? सबको आवाज आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो हमने अभी प्रश्न किया है, इसका एक दूसरा रूप भी देख लें आप। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। बीटेक सेमेस्टर फर्स्ट में एक ये थ्योरम थी, ग्रीन थ्योरम, वो थी mdx + ndy = डबल इंटीग्रेशन, और ये थी del n/del x - del m/del y dx dy। ये थ्योरम थी। किसी भी लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में हम कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ ये एप्लीकेबल है क्योंकि ये एक बाउंडेड रीजन है, और इस बाउंडेड रीजन में हम इस सिंगल इंटीग्रल को, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्लोज इंटीग्रेशन हमेशा उस क्लोज बाउंड्री के डबल इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां अगर मैं एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लूं ऐसे, ये तो इंटीग्रल हमारे पास था, क्या था इंटीग्रेशन, z², ये था सी। तो ये z² का मतलब हुआ x + iy का होल स्क्वायर dx + i dy, और इसको जो मल्टीप्लाई किया था x + iy का स्क्वायर dx + i, और ये दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा, या चलो यही रहने दो, +i × x + iy होल स्क्वायर dy। तो ये है भाई, देखिए अब ये जो इंटीग्रेशन है
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। अब देखिए डबल इंटीग्रेशन कैसे, डबल इंटीग्रल में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो जो एन है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए। तो 2i एक्स प्लस आई वाई, और फिर एक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, एम को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो 2 टाइम्स एक्स प्लस आई वाई, फिर आई एक्स प्लस आई वाई को करेंगे, एक्स का 0 आई वाई का हो जाएगा आई, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। और ध्यान से देखिए 2i एक्स प्लस आई वाई, 2i एक्स प्लस आई वाई दोनों कैंसिल तो इक्वल टू 0। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारे पास आया है रेक्टेंगल जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं, अब आपने इंटीग्रेट करना है z प्लस 1 होल स्क्वायर dz, where C is the boundary of the rectangle with vertices a plus ib। वर्टेक्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स हमारे पास है a प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी एंड ए माइनस आई बी। तो देखिए हिंट से काम चल जाएगा यहाँ तो। पहला वर्टेक्स जो Z1 है a कॉमा बी, ए प्लस आई बी का मतलब a कॉमा बी, तो a कॉमा बी कहाँ हो सकता है, a डिस्टेंस एंड b डिस्टेंस, तो ये कहीं हो गया a कॉमा बी। दूसरा माइनस a कॉमा बी, माइनस a, तो माइनस ए दिस साइड और कॉमा बी दिस साइड, तो सेम माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए एंड माइनस बी, ए माइनस बी, तो दिस इज ए एंड माइनस बी। तो ये एक रेक्टेंगल हमारे पास मिलता है। इसमें इंटीग्रेट करना है। अब बाउंड्री जो दी हुई है ये दी हुई है, और इन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि आपने कैसे करना है, क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो अब ये आपकी चॉइस है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन जब एक साइड ले लेंगे तो वही साइड लेंगे, यानी कि इधर से तो इधर कर रहे हो और दूसरी तरफ से कहीं उल्टा कर चल दिए, हमेशा डायरेक्शन एक जैसी ही चलेगी। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लें, सॉरी क्लॉकवाइज ले लें ऐसे, और या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लें, एक ही डायरेक्शन चल रही है। तो इनके नाम रख दीजिए ए बी सी एंड डी। ये आपके पास है माइनस ए बी, दिस इज माइनस ए माइनस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। और बस सिंपल है। अब तो आगे तो ये जो इंटीग्रल हमारे पास z+1 है या z+i है, z+1,
का होल स्क्वायर dz। तो इस इंटीग्रेशन को x प्लस आई वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस आई dy। और ये जो कर्व C था, C कर्व कौन सा है, अब यहाँ हम सब वो लाइन लिखेंगे जिसके थ्रू ये चल रहा है। ये है एक क्लोज कर्व जिसके थ्रू है। तो इसमें A से स्टार्ट हुआ था, ए बी, स्टार्टिंग कहीं से भी कर दें, डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर ही खत्म होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस बी ए, ये चार इंटीग्रेशन यहाँ पर है। इंटीग्रल चारों में यही रहेगा। तो अब आप ए बी बी सी सी डी डी ए के अलोंग वैल्यूज निकाल लें। तो अलोंग ए बी के अलोंग क्या क्या वैल्यू मिलते हैं देखिएगा। ये है ए बी लाइन हमारे पास, और ये लाइन जो है ये ओरिजिन है 0 0। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर। तो y इक्वल टू ए इसका इक्वेशन हुआ, दैट मीन्स dy इक्वल्स टू 0। तो अलोंग द लाइन BC ये लाइन है x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए, so dx will be here equal to 0, and along CD, so this line is y equal to, oh sorry, ये y equal to b लाइन थी, यहाँ पर हमने ये गलत ले लिया। ऐसे ही इधर ये लाइन है y इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स dy इक्वल्स टू 0। और अब ये लाइन पहुंचे हम अलोंग DA, दिस वन इज x इक्वल्स टू a, तो dx इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करते चले जाएं। इंटीग्रेशन c z प्लस 1 का होल स्क्वायर dz इक्वल टू, पहला इंटीग्रल ए बी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, y की वैल्यू b रखेंगे इंटीग्रल के अंदर, x प्लस आई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और dx प्लस dy यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ओनली बचता है dx। तो ये चल रहा है थ्रू ए बी, x में कन्वर्ट हो चुका है। ए बी लिमिट देख लीजिए क्या है, x की लिमिट यहाँ पर a टू माइनस ए, ओके। अब नेक्स्ट प्लस BC, इंटीग्रेशन BC के लिए है x की वैल्यू माइनस ए, तो यहाँ पर माइनस ए पुट करेंगे, प्लस आई वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और dx की वैल्यू 0, तो i dy, एंड लिमिट जो है BC की ये इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट हो गया, तो y की लिमिट लेंगे यहाँ पर b से लेकर माइनस b, प्लस नेक्स्ट इंटीग्रल अलोंग द लाइन CD। अब CD के अलोंग हम y इक्वल टू माइनस बी रखते हैं, यहाँ पर x माइनस बी रखेंगे, माइनस आई बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, dy 0, तो ओनली dx, एंड लिमिट जो है अलोंग CD जो लिमिट्स हैं x की, वो माइनस ए टू ए प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द लाइन DA x इक्वल टू a, तो a प्लस आई वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर, और dx 0 हुआ तो i dy, एंड लिमिट इज फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ y माइनस b टू
माइनस बी टू माइनस बी, तो बी टू माइनस बी अलोंग बी सी वाई में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ है, हम ये गलत देख रहे थे, माइनस बी टू बी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है सिंपली, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर लें, इसको वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसे करते चले जाएं, जो भी वैल्यू आएगी देख लेना। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एक्स प्लस 1 प्लस आई बी क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स हैं माइनस ए टू ए, प्लस आई तो बाहर रहेगा, ये आई, इसको वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे, तो दिस इज माइनस ए प्लस आई वाई, माइनस ए प्लस आई वाई प्लस 1 टू दी पावर 3/3, और फिर y का मल्टीपल है i, तो अपॉन में आ जाएगा i, लिमिट्स b टू माइनस b एंड प्लस x माइनस i b। हाँ जी, है भाई, आवाज सही नहीं आई। पहला इंटीग्रल हो गया सही, दूसरा इंटीग्रल ओके, आगे चलते हैं, एक्स माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स है थर्ड इंटीग्रेशन की माइनस ए टू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में बाकी सब कांस्टेंट है भाई, इससे नीचे लास्ट टाइम की जो पहली टर्म है इसकी लिमिट ये a टू माइनस है, a टू माइनस है सर सबसे नीचे में लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन में सर, ये पहली टर्म, पहली वाली ये वाली, ये हाँ माइनस ए टू, अच्छा सॉरी ए टू माइनस है, राइट करेक्ट, बी टू माइनस बी हो गया, अब माइनस ए टू ए, अब फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई है, यहाँ आई तो बाहर हो गया ये, और इसका हो जाता है ए प्लस आई वाई प्लस 1 का क्यूब बाई 3 इंटू आई, और लिमिट्स है माइनस बी टू, और बस अब ये लिमिट रखनी है आपने और कैलकुलेट करना है, ये आई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो रख लेंगे लिमिट तो आप, वन बाई 3 तो बाहर ही ले लें, मेरे ख्याल से ये भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे सब, और इसकी वैल्यू भी आएगी 0, सब कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये सब एक जैसे फैक्टर बनकर आएंगे, जैसे माइनस ए प्लस 1 आया तो यहां पर आएगा, देखो ऐसे ही बिल्कुल सेम, माइनस ए प्लस 1, और माइनस बी तो माइनस कॉमन आ जाएगा, फिर बी रखेंगे माइनस में, तो माइनस ए प्लस आई बी प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 प्लस आई बी अपॉन 3, तो ये वाली लिमिट कैंसिल हो जाएगी इससे, तो हर एक लिमिट ऐसी कैंसिल होती चली जाएगी,
बात क्लियर हो रही है? तो चलो खैर लिमिट तो रख ही दी आपने, और प्लस के 1/3 लिमिट रखेंगे माइनस बी, तो माइनस ए माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, और फिर माइनस रखेंगे बी, तो दिस इज माइनस ए प्लस आई बी और प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। तीसरी लिमिट रखें 1/3 आउट कर लेंगे, और a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, और माइनस a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। समझ रहे? तो एंड फिर प्लस लास्ट लिमिट है a प्लस आई बी प्लस 1/3 बाहर रहेगा का क्यूब, माइनस a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब। अब देखो कौन सी वैल्यू कहाँ से कैंसिल हो रही है। ये वैल्यू कैंसिल आउट है फ्रॉम दिस टू दिस, एंड a प्लस 1 माइनस आई बी, a प्लस 1 माइनस आई बी, ये कैंसिल हो गई, ये यहां से कैंसिल है। और दिस वन इज माइनस a माइनस आई बी, तो माइनस a माइनस आई बी प्लस 1, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल इससे। और लास्ट बचते हैं आपके पास a प्लस आई बी प्लस 1 का क्यूब, कहीं मिस्टेक कर गया हम, लास्ट लिमिट थी b माइनस बी, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब। अच्छा, ये हमने यहाँ गलत कैंसिल कर दिया, ये यहाँ कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। माइनस a प्लस आई बी प्लस 1, माइनस a प्लस आई बी प्लस 1, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, और माइनस a, ये दोनों प्लस में आए तो इससे माइनस कॉमन लेंगे, तो ये वाला कैंसिल यहाँ पर होगा, दिस वन इज, क्योंकि ये माइनस कॉमन आ जाएगा है। तो ऊपर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, वहां पे नीचे प्लस का है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है। यस, एक बार ये लाइन दोबारा लिखते हैं ऊपर, यहाँ नीचे जरा थोड़ा सा खिंच हो गई। देखो जो लिमिट थी हमारे पास, ये 1/3 माइनस a प्लस 1 प्लस आई बी की पावर 3, ये आप रख रहे हैं माइनस a, और फिर रखेंगे प्लस a माइनस करके, a प्लस 1 प्लस आई बी की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, प्लस i तो यहाँ कैंसिल हो गया, 1/3 ब्रैकेट, लिमिट रखें माइनस a माइनस आई बी प्लस 1 क्यूब। अब माइनस करके रखते हैं b, तो माइनस a प्लस आई बी प्लस 1। तो ये जरूर ध्यान रखें कि लिमिट हम सही चल रहे हैं लेकर, प्लस 1/3 थर्ड में चल रहे हैं। पहले रखेंगे a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, और फिर माइनस करने के बाद माइनस a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, माइनस रखा है, ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट जो थी हमारे पास ये, तो प्लस में है 1/3 ब्रैकेट, b रखते हैं पहले, a प्लस आई बी
प्लस 1 का क्यूब माइनस करके माइनस बी रखेंगे तो a माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए कहाँ क्या कैंसिल हुआ, ये वाला पार्ट माइनस ए प्लस 1 प्लस आई बी, माइनस ए प्लस 1 प्लस आई बी, ये प्लस में है और ये माइनस में। अब ये तीनों प्लस में है, तीनों प्लस में कहां पर है, यहां पर है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये हुआ यहां से कैंसिल। और माइनस ए माइनस आई बी प्लस 1 का क्यूब, ये प्लस है और ये यहां पर माइनस। अब a माइनस आई बी प्लस 1, a माइनस आई बी प्लस 1, ये माइनस में है और ये प्लस में, इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर हो गया भाई? यस सर। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसे चल रहा है। अब जल्दी से एक सर्किल का भी ले लूं मैं। देखिए सर्किल में आपके पास क्या होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक सर्किल है ये, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर, आर रेडियस है, तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा रखेंगे तो भी r स्क्वायर आएगा, तो z स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ गई, r स्क्वायर। क्लियर? तो ये z स्क्वायर इक्वल टू है। अब z की वैल्यू देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, तो ये cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो z इक्वल टू r e टू द पावर आइटम थीटा। तो किसी भी सर्किल को रिप्रेजेंट अगर करना है तो ऐसे, और मोड जेड अगर करते हैं तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ये r आ जाएगा बस बाहर स्क्वायर, क्योंकि इसका मोड लेंगे, यानी मोड आप इसका ले लीजिए, इसका मोड लोगे तो क्या आएगा, मोड ऑफ जेड इक्वल टू r तो बाहर, अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा, तो मोड ऑफ जेड इक्वल टू r। ओके, तो इसमें अब आप देखिएगा आगे क्वेश्चन है, अगर मान लिया सेंटर कहीं पर ए हो, ए सेंटर पर रेडियस दिया हुआ है, ए सेंटर है और रेडियस जो है वो आर दी हुई है, तो ये हो जाता है जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो जो सेंटर आएगा वो जेड में से लेस होगा और जो रेडियस आएगी वो ई की पावर आयोटा थीटा के साथ आएगी। क्लियर? तो यहाँ अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन यही है हमारे पास, इंटीग्रेट जेड माइनस ए टू दी पावर एन डी जेड where C is the circle with center A and radius R. Discuss the case when n equal to -1. तो ये सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है, R है, रेडियस R एंड सेंटर है। द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose radius equal to R and center at A is given by Z minus A equal to R e to the power iota theta। ये इक्वेशन होता है। तो अब हमें इस सर्किल के अंदर इसको इंटीग्रेट करना है। तो कोई भी सर्किल है उसका लिमिट होता है 0 to 2 पाई, तो इंटीग्रेशन z माइनस ए टू दी पावर एन डी जेड। तो यहां से डी जेड की वैल्यू भी निकाल लीजिए, डी जेड इक्वल टू क्या होगा, डी जेड इक्वल टू आर
ई टू दी पावर आर्टा थीटा, थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनटू दोबारा से क्या आ जाएगा ई टू दी पावर आर्टा थीटा और थीटा का आई डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें। तो दिस इज इक्वल टू थ्रू द सर्किल सी एंड z माइनस ए टू दी पावर n, z माइनस ए टू दी पावर n, इसका पावर n कर दीजिए तो r टू दी पावर n e टू दी पावर i n थीटा इंटू dz, dz है r e टू दी पावर r थीटा इंटू i d थीटा। तो i r तो आप कॉमन ले लेंगे, i r टू दी पावर n प्लस 1 कॉमन, इंटीग्रेशन e टू दी पावर ये भी कॉमन आ जाएगा आयोटा थीटा, तो n प्लस 1 इंटू आयोटा थीटा डी थीटा, और लिमिट बढ़ जाएगी 0 to 2 पाई, सर्किल के लिए 0 to 2 पाई, i r टू दी पावर n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर n प्लस 1 i थीटा अपॉन i इंटू n प्लस 1, लिमिट 0 to 2 पाई, i तो कैंसिल, r टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट्स रखते हैं यहाँ पर e टू दी पावर n प्लस 1 आयोटा थीटा इन 2 पाई प्लस e टू दी पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा। अब जब इसको ओपन करेंगे आप, r टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज cos 2 टाइम्स n प्लस 1 पाई, और ये प्लस आयोटा साइन 2 टाइम्स n प्लस 1 पाई, और सॉरी प्लस 1 भी है यहाँ पर। तो वैल्यू क्या आएगी, r टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉस, जो ये वैल्यू होती है 2 पाई, ये माइनस है भाई यहाँ पर, सॉरी क्योंकि माइनस करके रखेंगे ना e की पावर 0, तो ये -1 कॉस 2n पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा क्या होता है +1, और साइन में कितना भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, अगर कंप्लीट वैल्यू है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0 और -1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये वो था जब ये टोटल सर्किल पर इसको इंटीग्रेट करना था। अब इन्होंने एक केस दिया हुआ है कि डिस्कस द केस व्हेन n इज इक्वल टू -1, तो इफ n इक्वल टू -1, तो यहीं से कर लें स्टार्टिंग से ही। केस है हमारे पास इफ n इक्वल टू -1, तो इंटीग्रेशन जो होगा z माइनस ए टू दी पावर n dz, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पावर -1 तो 1 अपॉन z माइनस ए dz सर्कुलेशन। अब इनकी वैल्यू रखेंगे आप, और वैल्यू रखें भाई आप z माइनस ए 1 अपॉन z माइनस ए की वैल्यू क्या थी, z माइनस ए की वैल्यू है r e टू दी पावर आर्टा थीटा, और dz की वैल्यू है i r e टू दी पावर आर्टा थीटा d थीटा, लिमिट बन गई 0 to 2 पाई। तो r e टू दी पावर आर्टा थीटा तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ओनली i थ्रू आउट कॉमन ले लीजिएगा, और लिमिट है हमारे पास 0 to 2 पाई, 1 बचता है, 1 का हो गया थीटा, 0 to 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0, तो दिस इज 2 पाई i आंसर। तो अगर n की वैल्यू -1 है तो उस केस में आंसर आएगा 2 पाई i। तो ये इस टाइप से आप जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कराएंगे, उसका बेसिक बताएंगे सबसे पहले। तो ये इंटीग्रेशन है, बेसिक था आगे की एक्सरसाइज के लिए, इसकी आप प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं। थैंक यू वेरी मच।